जब इनको हमारी गद्दारियों का पता चल रहा है तो हमको इनके पैसे लेके कहाँ से टिकट दिए जा रहे हैं वो कैसा पता नहीं चलेगा। लेकिन इम्तियाज जलील साहब को सदारत से भी हटाना पड़ेगा, असद साहब को, और औरंगाबाद शहर के इलेक्शन से बाहर करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने दिखना नहीं। लेकिन फारूक शाब्दी साहब की तारीफ करेंगे कि उन्होंने वहाँ पर जाके संगठन में जान डाली, और वो जान डालने के बाद लोगों की कतार लग गई कि यहाँ पे 100 लोग आ गए मांगने के लिए बॉम्बे जैसी सिटी से। तो कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब की आंखों में खटका कि भाई 100 लोग आ गए, अब तो काफ़ी धंधा पानी हो सकता है। तो ये यहाँ से उड़े और वहाँ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने खुद इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू लेने के बाद में फारूक शाब्दी को ऐसा लगा कि भाई मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। लेकिन इम्तियाज जलील हटाओ, उनकी जो तो सदारत को छीनो और इस शहर के इलेक्शन से उनको बाहर करो, ये हमारा नारा। जी, आपने एमआईएम की जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी फोटो जलाई है, क्या है सारा मामला? देखिए, ये इसलिए है कि इम्तियाज जलील साहब समझ रहे कि बिल्ली की तरह आंख बनकर दूध पिएंगे और कोई देखेगा नहीं। यहाँ की हुई धांधलियाँ, यहाँ पे टिकट बंटवारे के अंदर नाइंसाफियाँ, इसके खिलाफ हम लोग जो है तो उनके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इम्तियाज जलील साहब जो चाले चलते हैं पार्टी में रह के, दूसरों को बड़ी इत्तेहाद की दुहाई देते हैं, लेकिन वो इलेक्शन एन आने के मौके पर पूरे महाराष्ट्र की बॉडियाँ बर्खास्त करते हैं। यहाँ पर टिकट बंटवारे के अंदर किसी को शामिल नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर जो है तो एक कोर कमेटी बनती है, वो डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ पर एक बाप और बेटे की कोर कमेटी बनी है, वो डिसाइड कर रही है कि किसको टिकट दिया जाएगा और किसको टिकट नहीं दिया जाएगा। जी, उनका तो ये दावा था कि असदुद्दीन ओवैसी पूरा टिकट के बंटवारे का कर रहे हैं। देखिए, ये 100% बात इसलिए गलत है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब नेशनल प्रेसिडेंट है, और नेशनल प्रेसिडेंट को नहीं पता होता है कि कौन सी गली के अंदर कौन सा कार्यकर्ता कितना सक्षम है और वो कितना मजबूत है। ये यहाँ की लोकल लीडरशिप को मालूम होता है कि भाई कौन सा कार्यकर्ता कितने साल से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और जो है तो ये काम करने के लायक है। उन्होंने क्या पहचानते हैं उसामा के काम को, उन्होंने क्या पहचानेंगे दूसरे जो पैराशूट लैंडिंग करवाई गई है टिकट के अंदर। हमारी पार्टी समीर राजूरकर के फ़ोन के ऊपर चल रही है, हमारी पार्टी विनोद पाटिल के फ़ोन पे चल रही है, हमारी पार्टी कमिश्नर के फ़ोन पे चल रही है, हमारी पार्टी जितेंद्र आव्हाड के फ़ोन पे चल रही है। ये क्या टिकट बांटने के लिए उनके फ़ोन आ रहे हैं, और हमारे ईमानदार, हमारे वफादार कारपोरेटर हो या कार्यकर्ता हो, उनको जो है तो बाजू करके जो है तो यहाँ पे टिकट का बंटवारा किया जा रहा है। जी, कहीं ना कहीं जितने भी पुराने पार्षद थे उनका टिकट कट करके नए लोगों को मौका दिया गया है। किस लिए? और ये इल्ज़ाम लगा के उन्होंने गद्दारी की, आप साबित नहीं कर सकते। ये आवाम का फैसला है और आवाम खुद इसकी गवाही देगी कि ये लोगों ने कितनी ईमानदारी से बॉडी बर्खास्त होने के बाद लगातार 6 साल से आज ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। आज ये मेरा ऑफिस देखिए आप, यहाँ पर 2 से 3 लोग काम करते हैं, ऑफिस कम से कम 12 घंटे जो तो खुला रहता है। तो कौन गद्दारी करेगा? हम लोग तो आवाम के साथ वफादारी कर रहे हैं। इनको अगर ये गद्दारी लग रही है तो फिर गद्दारी ही सही। हम जी, आपने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि पैसे देकर टिकट दिए गए हैं। यकीनन हमारे पास में जिन लोगों ने लिए उनकी मजबूरियां हैं कि वो बोल नहीं सकते कि उनको टिकट चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं से जो तो बात नजर खुल जाती है। जब इनको हमारी गद्दारियों का पता चल रहा है तो हमको इनके पैसे लेके कहाँ से टिकट दिए जा रहे हैं वो कैसा पता नहीं चलेगा, ये बताइए आप। जी, आगे का इकराम क्या रहेगा? देखिए, हमारा एक ही नारा है कि हम लोग मजलिस के थे, है और रहेंगे, लेकिन इम्तियाज जलील साहब को सदारत से भी हटाना पड़ेगा, असद साहब को, और औरंगाबाद शहर के इलेक्शन से बाहर करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने दिखना नहीं। और आज भी ये मौका है कि अगर पैराशूट लैंडिंग के जो उम्मीदवारों को बी फॉर्म दिए गए उनको सी फॉर्म देकर हमारे कट करके उनके टिकट जो है तो आज भी जो वफादार जो हमारे लोग हैं, एक कमेटी कायम की जाए। हमारे उलमाओं के आप कभी राय नहीं लेंगे, हमारे शहर के मुखलिस लोगों की राय नहीं लेंगे आप लोग, छोड़िए हटाइए, हम अगर हमारे को नहीं लिए, लेकिन आप बाप और बेटे मिलकर राय मशवरा करेंगे और पार्टी चलाएंगे तो ये चलने वाला नहीं है। जी, फारूक शाब्दी ने भी 2 मिनट ना, फारूक शाब्दी ने भी रेजिग्नेशन हुआ। देखिए, फारूक शाब्दी जब से बम्बई में गए थे उससे पहले संगठन वहाँ का बहुत कमज़ोर था, लेकिन फारूक शाब्दी साहब की तारीफ करेंगे कि उन्होंने वहाँ पर जाके संगठन में जान डाली, और वो जान डालने के बाद लोगों की कतार लग गई कि यहाँ पे 100 लोग आ गए मांगने के लिए बॉम्बे जैसी सिटी से। तो कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब की आंखों में खटका कि भाई 100 लोग आ गए, अब तो काफ़ी धंधा पानी हो सकता है। तो ये यहाँ से उड़े और वहाँ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने खुद इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू लेने के बाद में फारूक शाब्दी को ऐसा लगा कि भाई मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। तो इसलिए उन्होंने जो है तो सोच लिया कि यहाँ डिक्टेटरशिप का राज है, यहाँ पर हमारी चल नहीं रही है। सदर साहब को ये हर वक्त गुमराह करते हैं
पता नहीं क्या उन्होंने गुट्टी पिला के रखे हैं। वो मैंने उनसे भी बात किया तो उन्होंने कहा इम्तियाज जलील साहब से बात करो। मैंने कहा उनसे सुनने को तैयार नहीं हो, तो आज हमको मजबूरन जो है तो ये कदम उठाना पड़ा, वरना हम कट्टर मजलिसी थे, है और रहेंगे। और अभी क्या सीधा अभी दूसरे आपने इल्जाम लगाया पैसों का, अभी आपने सीधा इल्जाम लगाया। जिस तरह उन्होंने हमारे पर गद्दारी का इल्जाम लगाया, उसी तरह हमने जो है तो उन लोगों से पूछकर जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने तो इल्जाम लगाया, लेकिन जिन लोगों ने टिकट के लिए पैसे दिए उन्होंने आके हमको बोला कि भाई हमने ये फ्री में टिकट नहीं लिए, पैराशूट से हम ऐसे ही नहीं उतरे। जिन लोगों ने 11 साल मजलिस को गाली दी, जिन लोगों ने मजलिस के खिलाफ काम किया, जिन लोगों ने 11 साल में मजलिस का स्टेज का भी शेयर नहीं किया, वो लोग आज मजलिस के उम्मीदवार और जो मजलिस के लिए वफादार है, दिन और रात मेहनत करते हैं, लोगों की आवाम की खिदमत करते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं, वो सारे के सारे बाहर हो गए। तो ये डिक्टेटरशिप इनकी नहीं चली जी। तो क्या अभी आप कोई दूसरी पार्टी में प्रवेश करेंगे आप नहीं, लोग, या वो फिर हमारा हमने और आपको पहले बोले, मैंने आपको नारा दिया कि हम मजलिस के थे, हैं, रहेंगे, लेकिन इम्तियाज जलील हटाओ, उनकी जो तो सदारत को छीनो और इस शहर के इलेक्शन से उनको बाहर करो, ये हमारा नारा। आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने बताया है कि इम्तियाज जलील जैसा कह रहे हैं वैसा करो। इम्तियाज जलील साहब से बात करो बोले हमने उनसे कहा कि इम्तियाज जलील साहब से हमने कई मरतबा बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं करते। हमारे जैसे जिम्मेदारों के फ़ोन भी उठाना उनको जान पे आता है, और वो कभी यहाँ बैठ रहे कभी वहाँ बैठ रहे, खुल के बात नहीं हो रही। टिकट बंटवारे में कोई राय मशवरा नहीं हुआ, बाप बेटे ने फैसला किया और वो थोप दिया गया, ये हमारे को कबूल नहीं है। जी। तो क्या आप अपक्ष उम्मीदवार ही लेंगे आप लोग? देखिए, अभी इसके अंदर हमारे जितने भी मुखलिस जो लोगों हकदार थे मजलिस के, जिनको टिकट दिए गए, उनके लिए काम करेंगे, और जो मजलिस में बाहर से एकदम अचानक प्रकट हुए हैं उनको गिराएंगे, और जो लोग अपक्ष के फॉर्म भरे, जो कट्टर मजलिस या कल भी मजलिस में आ सकते हैं, तो हम उनके लिए जिताने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। जी। तो आप लोग जो एक्स नगर सेवक थे तो वो भी लड़ रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार? देखिए, उसके अंदर से मैंने पहले नहीं लड़ने का फैसला किया था। मैंने सोचा था कि मैं पार्टी के लिए दिन और रात जो है तो जी जान से मेहनत करूंगा ज़्यादा सीटें जिताने के लिए। उसके बाद में हमारे और 2-3 कारपोरेटर हैं, लेकिन 8 से 9 कारपोरेटर हमारे लड़ना चाह रहे थे क्योंकि उनका ग्राउंड वर्क भी बहुत बेहतरीन था, लेकिन उनको भी इसलिए ख़त्म किया गया। कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब के बात में ये एक जहन में बात है कि जिस वक्त मेरे को एमएलए का टिकट मिला, इन्होंने किसी और को कमिटमेंट दिया था, लेकिन ये मेरा टिकट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फाइनल किया। उस दिन से उन्होंने मेरे को दांत में पकड़ा था। उन्होंने यहाँ तक नहीं हरकत की, बल्कि मेरा वार्ड कमिश्नर को बोल के 4 टुकड़ों के अंदर जो तो तोड़वाया गया, ये इम्तियाज जलील साहब ने करवाया। थैंक यू। नासिर भाई आगे बढ़ो।